नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रमा उपग्रह जो धरती का है और जिसे ज्योतिष विज्ञान ने ग्रह माना है और जो ज्योतिष विज्ञान में या खगोलीय क्रम में सबसे फास्ट चलने वाला ग्रह है। यह 2.25 दिन में एक राशि को पार कर लेता है और 28 दिन बाद में पुनः उसी राशि में आ जाता है। इसकी सर्वोच्च डिग्री 3 डिग्री है जो कि वृषभ राशि की होती है और ये वृश्चिक राशि में सबसे निम्न हो जाता है। साथियों, चंद्रमा का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको यदि जल्दबाजी है तो आप ये वीडियो छोड़ दीजिए। अगर आपको मनोरंजन करना है और आपको देरी हो रही है तो भी ये वीडियो छोड़ के आगे चले जाइए, क्योंकि यह जो बात है चंद्रमा के बारे में, यह यदि व्यक्ति जान लेता है तो ये समझ जाता है कि ग्रहों का व्यक्ति के जीवन में कुंडली में कितना प्रभाव है। आपने देखा होगा कि हम दूसरे पे उदाहरण क्यों दें, हम खुद पे ही लेके देखें कि कभी कभी हमारा जो दिमाग है, मन है, वो बहुत ही दुखी हो जाता है, जबकि उसके दुखी होने का उस दिन कोई कारण नहीं होता है। बस बैठे बैठे यूं ही हम उदास हो जाते हैं, हमारा मन खिन्न हो जाता है, चीज़ों से हमारा ध्यान हट जाता है और हम उदास तो होते ही होते हैं और परेशान से भी होने लग जाते हैं। उस समय हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करनी अच्छी नहीं लगती, सिर्फ अपने खुद से भी अच्छा नहीं लग रहा होता है उस दिन। और कई बार ऐसा होता है, चीज़ें उल्टी हो जाती है। खुशी की ऐसी कोई बात नहीं होती है कि हमें उस दिन खुशी हो महसूस। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें कोई लाभ हुआ है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें कोई खुशखबरी मिली है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमने उस दिन बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है, लेकिन उस दिन हम अचानक से खुश हो जाते हैं। अंदर ही अंदर खुशी महसूस होती है, बेवजह खुशी। हमारा पूरा दिन खुश मिजाजी के साथ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है चंद्रमा की वजह से, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मानसिक विचारों का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा जल प्रदान कारक है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% से अधिक जल भरा हुआ है और हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि किसी ग्रह उपग्रह का पड़ता है तो वो चंद्रमा का पड़ता है। यही वजह है, चंद्रमा ही वजह है कि व्यक्ति परेशान होता है, यही वजह है कि व्यक्ति खुश रहता है, यही वजह है कि चंद्रमा यदि अशुभ हो तो व्यक्ति अवसाद में भी चला जाता है। कई बार डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति चंद्रमा की वजह से। और यही चंद्रमा है जिसकी वजह से व्यक्ति का चेहरा लटक जाता है, मुंह लटक जाता है, लटका हुआ मुंह रहता है, इसी चंद्रमा की वजह से। जब चंद्रमा पीड़ित हो या वृषभ राशि के अलावा किसी दूसरी राशियों में जो इसकी जो निम्न स्तर की डिग्री होती है, जो इसको निम्न बनाती है, उसमें यदि ये चला जाता है तो व्यक्ति का मुंह लटक जाता है, बेवजह खोया खोया सा रहता है व्यक्ति, चिंता उसको घेर लेती है, अकारण ही वाद विवाद होने लग जाते हैं, क्या बोलना है पता नहीं रहता है, क्या बोलना था क्या बोल जाते हैं, व्यक्ति को क्या निर्णय लेना था और क्या निर्णय ले बैठते हैं। ये चंद्रमा की मनोदशा के कारण, अपनी जो मनोदशा है वो चंद्रमा के कारण हुई। हमारा चंद्रमा उस दिन ठीक नहीं था। साथियों, 3 डिग्री का चंद्रमा यदि वृषभ राशि में हो जाए तो व्यक्ति का मुंह जो है खिला खिला सा रहता है, बेवजह चेहरे पे चमक, कांति, आभा, आकर्षण। व्यक्ति उस दिन, कुछ व्यक्ति के जीवन में यदि कुंडली में ही चंद्रमा वृषभ राशि में है तो आप उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखिए। कई बार हम कहते हैं ना कि ये जो है बड़ा ही हंसमुख चेहरा है इसका, ये हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है चंद्रमा। उसकी कुंडली में अन्य ग्रह मजबूत है या शुभ है, लेकिन चंद्रमा जरूर शुभ है, चंद्रमा उसका उच्च है, चंद्रमा शुभ ग्रहों से प्रभावित है। इसीलिए वह व्यक्ति जो है मुखमंडल पर आभा लिए हुए हैं, उसका चेहरा हंसमुख है और उसका चेहरा चमक रहा है, आंखें चमकीली है, वो लोगों को आकर्षित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका चंद्रमा मजबूत है।
कुछ लोग शरीर में ऐसे होते हैं दुबले पतले, लेकिन उनकी चेहरे की चमक आप देखो वो लोगों को प्रभावित कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग शरीर से हष्ट-पुष्ट होते हैं, लेकिन चेहरा मुंह लटका हुआ ऐसे बैठे रहते हैं मेरी तरह। तो उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं चंद्रमा इसमें बहुत ही प्रभाव डाल रहा है। चंद्रमा की मास दशा, चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा की विषोत्तरी दशा, चंद्रमा की जितनी भी दशाएं हैं, उस दौरान यदि व्यक्ति के अंदर चंद्रमा कुंडली में सही नहीं है तो व्यक्ति के हालात जो होते हैं वो देखने लायक नहीं होते हैं। व्यक्ति अकारण ही चिंताओं से घिरा हुआ रहता है। व्यक्ति अवसाद में, डिप्रेशन में चला जाता है। एंजाइटी की गोलियां खानी पड़ती है बेवजह, क्योंकि व्यक्ति जो है वो चंद्रमा से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। जब चंद्रमा खराब हो जाता है तो व्यक्ति ढंग से निर्णय नहीं ले पाता है। व्यक्ति के जीवन में क्लेश उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति की जो चंद्रमा जो है यदि वो निम्न है तो वो व्यक्ति का जो चेहरा है वो कांतिमान रहने की बजाय मुंह लटक जाता है, चेहरा मुरझा जाता है। खुशियां होते हुए भी वो व्यक्ति उस खुशियों का अनुभव नहीं कर पाता है। खुश रहने की वजह है, लेकिन वो कई बार होता है ना कि व्यक्ति के पास सब कुछ होता है लेकिन व्यक्ति जो है वो खुश रहता नहीं है। परिवार में सब कुछ राजी खुशी, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन व्यक्ति जो है वो खुश नहीं रहता है, उसका मुंह लटका हुआ ही रहता है। इसकी वजह है चंद्रमा। साथियों, जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं है उनको चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। चंद्रमा माँ का कारक है। माँ के साथ में व्यक्ति के रिश्ते अगर बिगड़े हुए हैं तो अन्य कारणों के साथ साथ चंद्रमा भी एक कारण है जिसकी वजह से आपकी मम्मी के साथ आपकी नहीं बन रही। तो इसके लिए आपको जितने भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका आपको मान सम्मान करना है। जिंदगी में कभी भी नारी का सम्मान तो हमेशा करना ही है, अपमान कभी करना ही नहीं है। लेकिन चंद्रमा की स्थिति की सुधारने के लिए व्यक्ति को बड़े बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, सास है, माँ है, भाभी है, उन महिलाओं का आपको सम्मान करना चाहिए ताकि आपका चंद्रमा मजबूत हो जाए। ये जो छोटी वाली उंगली है इसके अंदर आपको चांदी में मोती पहनना है। यदि आप इसमें मोती पहनते हैं तो आपके विचार काफ़ी हद तक संयमित हो जाते हैं और आपके चेहरे पर चमक आने लगती है। आपका मन शांत रहने लगता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक भी है, मन का ही कारक है, यूं समझो। मन खुश है चंद्रमा बलवान होने पर, और सब कुछ खुशियों का ढेर लगा हुआ है, फिर भी मन दुखी है, चंद्रमा की वजह से ही है। चांदी की अंगूठी इसमें मोती बना करके पहनें। बड़े बुजुर्ग महिलाओं का जो है सम्मान विशेष रूप से करें। माँ के साथ संबंध जो है मधुर रखें हमेशा। माँ तो माँ ही होती है। साथियों, बड़ी बुजुर्ग जो महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और आपसे उम्र में बड़ी महिलाएं हैं, उनका सम्मान कीजिए। इसके अलावा सोमवार का व्रत चंद्रमा के लिए कीजिए। चांदी का दान कीजिए, दूध का दान कीजिए, सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए, सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। इसी के साथ शरद पूर्णिमा पर जो खीर बना करके हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, रास पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को, वो खीर आप खाइए। आपके जीवन में कांति, चमक, खुशियाँ नहीं आ जाए तो मुझे बता देना। चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ है ये पता करें। अगर आपके जो दिमाग में मानसिक चिंताओं से आप घिरे रहते हैं तो आपको चंद्रमा का पता कुंडली में लगाना चाहिए कि वो कहाँ बैठा है। और चंद्रमा जहाँ भी जिस भाव में बैठा है, जिस राशि से संबंधित है, जिस ग्रह से संबंध वो बना रहा है, दृष्टि जिन ग्रहों की पड़ रही है, उस चीज़ों से आपको वो चिंतित करेगा। अब कई बार व्यक्ति संतान की वजह से टेंशन में रहता है, तो वो जो भाव है, संतान का भाव है, उस ग्रह में कौन सा ग्रह है वो चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। दृष्टि पड़ रही है या चंद्रमा खुद वहाँ बैठा है, इसलिए संतान से चिंता मिल रही है, परिवार से चिंता मिल रही है। तो चंद्रमा कौन से ग्रह से प्रभावित है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, जिन जिन चीज़ों से चंद्रमा प्रभावित रहेगा आपकी कुंडली के अंदर, आपका चंद्रमा कहाँ है, उन चीज़ों से आपको टेंशन मिलेगी। तो चंद्रमा के बारे में और बहुत सारी बातें चलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपकी जन्म तिथि जरूर लिखें। यदि आपको अपनी राशि का पता लगाना है
हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम का जयकारा जरूर लगा दें। आप सभी प्यारे दर्शकों को धन्यवाद।